तो लास्ट डे, ठीक है, मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे, ठीक है, शीट के क्वेश्चन दिए थे, ठीक है, एग्जाम्पल दिए थे, सॉरी शीट के क्वेश्चन दिए थे और यहाँ भी दिए थे जो ये एक्सरसाइज में क्वेश्चन थे। तो एक्सरसाइज 6.2 का मैं 12 क्वेश्चन बता रहा हूँ, फिर शीट के क्वेश्चंस करेंगे और फिर मिस्टियस के क्वेश्चंस भी करेंगे जो कल का था। मिस्टियस के मैंने 2 क्वेश्चन दिए थे शायद से 6th और 7th। तो पहले ये कर लेते हैं, एक्सरसाइज 6.2 फिनिश कर लेते हैं, फिर मिस्टियस के 6th और 7th करेंगे, फिर अगर टाइम मिल गया तो शीट करेंगे। तो 12th क्वेश्चन में क्या रखा, विच ऑफ फॉलोइंग फंक्शन आर डिक्रीजिंग ऑन, आपकी बुक में ये ब्रैकेट्स कैसे हैं, ब्रैकेट नहीं दे रहेंगे ना, ब्रैकेट होने चाहिए, किसी की बुक में नहीं है ब्रैकेट है, ठीक है, तो हमें मान के चलो, ठीक है, ब्रैकेट होंगे, वो मिसप्रिंट है जिसकी बुक में नहीं है, ठीक। तो 0 से π/2 हमें विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर डिक्रीजिंग ऑन 0 से π/2, तो हमारा सबसे पहला फंक्शन क्या है, cos x, सही बात है। तो हमें बताना है जो ये फंक्शन है f(x) तो मैंने खुद की तरफ से ले लिया, cos x दे रखा, तो जो ये cos x फंक्शन है ये 0 से π/2 में क्या, 0 से π/2 में डिक्रीजिंग है कि नहीं, स्ट्रिक्टली क्या रखा। अब इसमें इस एक्सरसाइज में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन ये है, कईयों की बुक में कुछ कह रखा, कईयों की बुक में कुछ कह रखा, ठीक है। तो एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, स्ट्रिक्टली क्या एज्यूम कर लेते हैं, स्ट्रिक्टली, ठीक है। तो f(x) स्ट्रिक्टली, ठीक है, इंक्रीजिंग है कि नहीं ऑन दिस इंटरवल। तो हमने क्या करा, सबसे पहले f(x) निकाल दिया, f(x) कितना जाएगा, -sin x आ जाएगा। तो अब तुम बताओ, ठीक है, 0 से π/2 कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या आता है, पॉजिटिव आता है, लेकिन बाहर क्या है, नेगेटिव। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि f(x), ठीक है, इज ऑलवेज लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 से π/2, समझे। तो ये क्या निकल जाएगा, देयरफॉर f(x) इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है। तो अपनी बुक में स्टेटमेंट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कर देना और ब्रैकेट ये लगा देना, ठीक है, जिसकी बुक में नहीं है। अरे सही है, तो ये शो दैट हो गया, मतलब जो हमारा पहला पार्ट है f(x) = cos x, तो cos x फंक्शन क्या है, ठीक है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है ऑन दिस इंटरवल, ये हमने शो दैट कर लिया। अब सेकंड फंक्शन को चेक करते हैं, तो सेकंड फंक्शन था क्या, cos 2x, सेकंड फंक्शन कितना है, तो f(x), तो मैंने नाम दे दिया, इसका नाम क्या देते हैं, gx, कुछ और नाम दे देते हैं, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, अब gx = cos 2x, अब यहां पे ध्यान देना है, ठीक है, gx = cos 2x, तो बताओ g' कितना निकल जाएगा, -2 sin 2x निकल जाएगा, अरे निकल जाएगा। अब तुम इसमें ना, ठीक है, इसके जैसे मत लिख देना डायरेक्ट, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये 2x है अंदर एंगल। तो कल हमने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करे, एग्जांपल लास्ट 2 एग्जांपल्स में ऐसे ही थे। तो आप करोगे क्या, आप क्रिटिकल पॉइंट निकाल रहे हैं सबसे बढ़िया। तो हमें तो ये बताना है ना कि ये cos 2x इस इंटरवल में क्या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है कि नहीं, ठीक है। तो मैं क्या कर लेता हूं, ठीक है, फॉर क्रिटिकल पॉइंट। अब तुम बोलोगे कि क्रिटिकल पॉइंट यहां क्यों निकाले, तुम यहां भी निकाल देते, यहां क्रिटिकल पॉइंट यही निकलते तुम्हारे, ठीक है। तो कुछ फायदा नहीं होता क्रिटिकल पॉइंट निकालने का, मतलब ये निकलते तुम्हारे क्रिटिकल पॉइंट, ठीक। लेकिन यहाँ पे कुछ और निकलेंगे क्रिटिकल पॉइंट। तो g' को हमने क्या रख दिया, 0। तो बताओ -2 sin 2x किसके बराबर हो गया, 0। -2 कभी 0 के बराबर इक्वेट हो नहीं सकता, तो sin 2x 0 के बराबर इक्वेट होगा। अब बताओ sin θ 0 कब होता है, sin θ 0 होता है मैंने, ठीक है, sin 0 पे, sin 180 पे, फिर से आगे हम जाएंगे नहीं क्योंकि sin 2π हो जाएगा। और sin 2π क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि sin θ 0 कब आता है, इसे यहाँ पे sin θ 0 कब आता है, थीटा = कितना, 0 π 2π और भी ले सकते हैं। लेकिन मैं जब x के लिए निकालूंगा ना, तो x हमेशा, ठीक है, मैं क्या करूंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ इंटरवल 0 से π/2 देखना है, तो 0 से π/2 ले लूंगा मैं। तो हम क्या कर लेते हैं, तो x 0 भी निकल सकता है, π/2 भी निकल सकता है, पाई भी निकल सकता है, ठीक है। ये हम क्या करते हैं, ठीक है, ये हम x आपका निकल गया 0 π/2 पाई, ठीक। अब सबसे बढ़िया क्या है, और एक अगर मैं 3π लेता तो 3π/2, ठीक है, फिर 2π। मैं एक पूरा क्वाड्रेंट ले लेता हूं, यहां पे हमें एग्जैक्टली बता नहीं रखा है कहां तक करना है, तो मैं पूरा ही ले लेता हूं, ठीक। अब आपके 0 से π/2 पहला बनेगा, फिर π/2 से, ठीक है, पाई दूसरा बनेगा, बनेंगे, अरे अलग अलग इंटरवल बन जाएंगे ना, 1 2 3π/4 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे निकलेंगे।
चलो इन्हें निकालने की जरूरत नहीं है, हम सिंपल इतना ही देख लेते हैं 0 से पाई बाई 2। ठीक है, तो 0 से पाई बाई 2 क्योंकि हमें तो सिंपल इसी पे देखना है ना, तो इतना ही देख लेते हैं, आगे करने की जरूरत नहीं है। तो 0 से पाई बाई 2 देख लो। तो 0 से पाई बाई 2 में तुम क्या करो, तो 0 से पाई बाई 2, तो 0 से पाई बाई 2 बताओ कोई सी वैल्यू ले लो, जैसे मान के चलो 45 ले ली। क्या ले ली? 45। तो 45 को तुम यहां पे पुट करके देखो। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये? ठीक है, 2 इंटू पाई बाई 4। तो पाई बाई 4 कितना होता है बताओ? ठीक है, पाई बाई 4 होता है 90। कितना होता है? 90। ये पाई बाई 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा बताओ? पाई बाई 2 हो जाएगा। साइन 90 कितना हो जाएगा? 0। लेकिन इसमें 45 से जैसे हम बड़ा लेंगे ना तो 90 से आगे चल जाएगा नहीं, तो हमें वहां पे जरा ध्यान देना पड़ेगा। कुछ हमारी गड़बड़ी है, मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ी। क्वेश्चन यही है, cos 2x ही है ना? ठीक है, हाँ साइन 90 1 हो जाएगा ना। लेकिन उसके आगे जाएंगे ना, जैसे वो तो सही बात है, पाई बाय 4 पे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब जैसे पाई बाय 6 पुट करूंगा मैं, पाई बाय 3 पुट करूंगा, पुट कर सकता हूँ ना, क्योंकि 0 से 90 के बीच आ रहे, तो पाई बाय 3 पुट करने पे ये 120 हो जाएगा, साइन 120। ठीक है, कितना हो जाएगा? हाँ तभी भी वही निकलेगा। ठीक, तो क्या करते हैं हम, 0 से पाई बाय 2 इन वैल्यूज को मैं ले नहीं रहा हूं, ठीक है, सिर्फ इतना ही देख लेते हैं अब। तो 0 से पाई बाय 2 में देखो, तो तुम 0 से पाई बाय 2 के बीच कोई सी वैल्यू यहां पे पुट कर दो, तो आंसर हमेशा कितना आएगा बताओ? ये 2x है ना, तो जो हमारा x है इसे अब जो हमारा x है, देखो जरा इसे मैं एक और तरीके से बता देता हूं। x हमारा क्या है? ये है। ठीक है, तो हम पहले 2x की रेंज निकाल देते हैं कि 2x कहां से कहां तक जाएगा। तो 2x की वैल्यू कितनी निकल जाएगी बताओ? ठीक है, तो मतलब हमारा थीटा 180 से लेकर 0 तक वेरी करेगा। ठीक है, तो मतलब थीटा 180 से 0 तक वेरी करेगा, तो 180 से 0 तक साइन हमेशा पॉजिटिव रहता है, क्योंकि साइन फर्स्ट में भी पॉजिटिव रहता है, साइन सेकंड में भी पॉजिटिव रहता है। तो मतलब तुम x की 0 से 90 के बीच कोई सी वैल्यू डालोगे तो ज्यादा ज्यादा वैल्यू कितनी आएगी? 180 से छोटी और 0 से बड़ी, मतलब ये हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव। बाहर क्या है? नेगेटिव। तो मतलब हम यहां से देख सकते हैं कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 से पाई बाई 2 f डैश x इज ऑलवेज, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 0, देयरफॉर fx नहीं g, तो देयरफॉर gx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली में ये ब्रैकेट ये नहीं आएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, बस समझे? तो तुम ऐसे तरीके से कर सकते हो इसे। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट से भी जाता है, लेकिन इससे ज़्यादा बेटर, इससे छोटा हो रहा है, समझे? तो मैंने इसमें इसका यूज़ कर लिया। अब तीसरा देखो, तीसरे में क्या है यहीं पे बता देता हूँ मैं। तीसरा पार्ट क्या है इसका? cos 3x। तो मैंने तीसरा मान लिया cos 3x। अब जरा इसमें ध्यान से देखना cos 3x में, तो फिर से डिफरेंशिएट करो तो h जैसे x कितना आ गया? ठीक है, माइनस का 3 साइन 3x, सही है। अब माइनस का 3 साइन 3x, अब हमें सिंपल 0 से कहां तक चेक करना है? 90 तक चेक करना है। तो जब हम इसे अब अगर इस तरीके से देखेंगे, हम किस तरीके से, जैसे अभी हमने करा, तो इस तरीके से भी तुम देख सकते हो। कैसे? x तो हमारा फिक्स ही है कि 90 और 0 के बीच दे रखा हमें, लेकिन हमें तो यहाँ एंगल कितना दे दिया? 3, तो 3 थीटा, तो 3 थीटा के लिए कितनी निकल जाएगी? समझे? तो मतलब जो यहाँ का थीटा है वो कहां से कहां तक वेरी कर रहा है? 270 से 0 तक वेरी कर रहा है। अरे कर रहा है, तो 270 से 0 तक साइन, सिर्फ साइन को देखोगे तो साइन थीटा ना, अगर तुम साइन थीटा देखोगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है, क्योंकि 0 से लेकर 270 यही था पूरा, तो 0 से 270 तक साइन थीटा, दो क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव रहता है, तीसरे क्वाड्रेंट में क्या रहता है? नेगेटिव। तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें होगा क्या कि 0 से, ठीक है, पाई तक, तो ठीक है, जो ये फंक्शन है ये क्या होगा? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, लेकिन पाई से लेकर, ठीक है, 3 पाई बाई 2 तक ये फंक्शन क्या होगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या आता है? नेगेटिव आएगा। अरे आएगा ना नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा ना। तो मतलब पाई से 3 पाई बाई 2 तक ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, और ठीक है 0 से पाई तक ये क्या होगा? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। लेकिन ओवरऑल तो हमारी 3x की रेंज कहां से कहां तक आ रही थी? 0 से 3 पाई बाई 2, तो हम इसमें लिख देंगे देयरफॉर, ठीक है, जो हमारा ये hx था, तो hx इज नाइदर इंक्रीजिंग
ठीक है, नॉर डिक्रीजिंग ऑन, ठीक है, दिस इंटरवल, इसका मतलब यही है, समझे? तो इस तरीके से तुम्हें करना है। अब समझे? तो देखो भाई, ये मैंने तुम्हें बता दिया, ये तुम आराम से नोट करना घर में, ठीक है। अब फोर्थ पार्ट देख लो, तो फोर्थ पार्ट में क्या क्या रखा है, इसी का 12th का फोर्थ पार्ट है 10x, ठीक है। तो 10x में मैंने hx gx fx, ठीक है, और इसका नाम देता हूं मैं kx, ठीक है। ये मेरा फंक्शन है kx 10x, तो इसमें कुछ लिखने, इसमें तो सीधा है 10x, ठीक है। तो जो 10x है, तो 10x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा बताओ? तो k डैश x आ जाएगा, sec स्क्वायर x आ जाएगा, तो sec x और ऊपर से स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो ये हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से π/2 हमेशा क्या आएगा, ठीक है। तो तुम सीधा लिख देना k डैश x इज ऑलवेज ग्रेटर देन, ठीक है, 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 से π/2। तो ये kx क्या आ गया, kx इज, ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, समझे? तो हमारे सिर्फ फर्स्ट और सेकंड ऐसे पार्ट है जो इस इंटरवल में क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से करना था, सही है। अब इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट। अब इसके बाद 13 देख लो। 13 में मैं जल्दी से बता देता हूँ। 13 क्वेश्चन है, एफ एक्स कितना दे रखा है, x की पावर 100 प्लस साइन एक्स माइनस 1, ठीक है भाई। ये हमें क्या रखा है, आउट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल्स इज द फंक्शन f गिवन बाय दिस, ठीक है, डिक्रीजिंग, ठीक है। तो इनमें से कौन से इंटरवल में ये फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है, क्या है, स्ट्रिक्टली तो नहीं कह रखा ना किसी की बुक में, क्या रखा है, तो ठीक है, तो स्ट्रिक्टली ले लो, ठीक है। अब मेरी बुक में तो ब्रैकेट भी नहीं दे रखे ब्रैकेट्स तुम्हारे, बता दो जरा। पहले पार्ट में क्या है, ब्रैकेट ओपन, फिर दूसरे में ओपन ही है, नन ऑफ दिस। अब जरा इस क्वेश्चन का मतलब समझ लेना, ये हमें फंक्शन दे रखा है और हमें बोल रखा है इनमें से किस इंटरवल के लिए ये फंक्शन क्या है, ठीक है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। किसी बुक में डिक्रीजिंग लिख रखा तो स्ट्रिक्टली कह देना, स्ट्रिक्टली कर देना उसे, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसका डिफरेंशिएट कर लो, एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स कितना आ गया, ठीक है, प्लस कॉस एक्स आ गया, ठीक है। अब जरा रीजनिंग सुनना, फर्स्ट पार्ट के लिए चेक करते हैं, फर्स्ट पार्ट के लिए। तो फर्स्ट पार्ट का इंटरवल क्या है, 0 से 1 ओपन इंटरवल, अरे है, तो मैं मतलब 1 नहीं पुट कर सकता ना, 0 पुट कर सकता हूं, इनके बीच के लिए पुट कर सकता हूं, तो पुट कर लो। मान के चलो मैंने क्या पुट करा, हाफ, क्या पुट करा, हाफ, ठीक है। तो हाफ पुट कर लिया इसमें, कहां पे, मतलब मैं किसके लिए निकाल रहा हूं, एफ डैश हाफ की, ये तुम्हें समझाने के लिए बस, ठीक है। तो एफ डैश हाफ की वैल्यू निकाली तो कितना निकल जाएगा बताइए, 100 इंटू हाफ की पावर, ठीक है, 99 प्लस कॉस, ठीक है, कितना, हाफ, अरे समझ ले, ठीक। अब तुम्हें पता है, ठीक है, अगर तुम्हें थोड़ा बहुत भी ध्यान हो, ठीक है, तो एक रेडियन में कितने डिग्री होते हैं, अब ये अप्रोक्स है, गलत भी हो सकता है, ये तो फिक्स है, 57 ही है, 57। तो एक रेडियन में 57 डिग्री होता है और समथिंग, ठीक है, लगभग मान के चलो कि ये 57 डिग्री अप्रोक्स, ठीक है। तो ये जो हाफ है ना, ये वैसे तो इसके अंदर एंगल आता है ना, अरे कॉस के अंदर एंगल आता है, ठीक है, लेकिन यहाँ तो नंबर था, तो जब नंबर होगा तो ये रेडियन का काम करेगा। तो हाफ का मतलब क्या है, 57 डिग्री का आधा, तो 57 डिग्री का आधा मतलब मान के चलो कि 28 डिग्री समथिंग, समझे। तो कॉस 28 क्या आएगा, पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी, अरे कॉस 28 क्या आएगी, पॉजिटिव क्वांटिटी, तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, समझ गए। फिर ये खुद बताओ, ये सारी पॉजिटिविटी होगी, हाफ की पावर 99 पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, और पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव क्या आएगा, आंसर पॉजिटिव आएगा, 0 तो कभी आ नहीं सकता। तो हमने तो देयरफॉर एफ डैश हाफ ऑलवेज क्या आएगा, ठीक है, ग्रेटर देन 0। तो देयरफॉर मतलब इस इंटरवल में ये क्या है,
ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, लेकिन मैंने तो क्या ढूंढना था, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, मतलब पहला पार्ट तो आंसर हो नहीं सकता। ठीक है, समझिए सेकंड पार्ट, ठीक है, पाई बाय 2 से पाई। अब देखो, अब तुम्हें थोड़ा, ठीक है, अब यहां एंगल दे दिया, क्या दे दिया, एंगल, तो कौन सा क्वाड्रेंट है बताइए, अरे बताओ। ठीक है, तो अब इसके बीच कोई सी वैल्यू पकड़ लो। ठीक है, तो मैंने क्या, ठीक है, पकड़ लिया, मैंने वैल्यू पुट कर दी 2 पाई बाई 3, समझे। तो 2 पाई बाई 3 का मतलब 120 होता है, या कुछ और पुट करने तो पुट कर लेना, तुम्हारी इच्छा है। तो 2 पाई बाई 3, अब 2 पाई बाई 3 को ले लिया मैंने, तो 2 पाई बाई 3 को जब तुम यहां पे पुट करोगे ना, सामने देखना जरा, यहां पे एफ डैश एक्स में, ठीक है, तो 100 इंटू, ठीक है, 2 पाई बाई 3। अब यहां पे एंगल का काम नहीं करेगा ये, यहां पे पाई किसकी तरह बिहेव करेगा, 22/7 की तरह। ठीक है, क्लास 11 में हम पढ़ते थे, ठीक है, जब एंगल वगैरह हट जाता है इनसे, ठीक है, तो ये किसकी तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, सिंपल, जैसे तुमने पाई की डेफिनेशन पढ़ी थी 22/7, लेकिन अगर ये एंगल की टर्म्स में होगा तब ये, ठीक है, एंगल की तरह बिहेव करेगा, तो यहां पे नॉर्मल की तरह बिहेव करेगा। लेकिन जैसे कॉस के अंदर जाएगा तो कितना हो जाएगा ये, कॉस 2 पाई बाई 3। अरे समझे, आप इसे सॉल्व कर लो, तो 2 पाई बाई 3, तो रफली आइडिया ले लो। ठीक है, तो 2 पाई बाई 3, तो 2 पाई बाई 3 कितना हो जाएगा, 2 पाई बाई 3, तो इसे 22/7, 22 जा 44, 44/21, समझे। तो 44/21 मान के चलो 2 आया, अरे 2 आया, और 2 की पावर 99 बहुत बड़ा है, फिर मल्टीप्लाई करोगे 100, ठीक है, बहुत बड़ा आएगा। और इसकी वैल्यू तो ज्यादा से ज्यादा कितनी आ सकती है, 1, और मिनिमम कितनी आ सकती है इसकी, सॉरी, cos 2 पाई बाई 3 कितना होता है, cos 120, cos 120 कितना हो जाएगा, ठीक है, -½ अब ये तो बहुत बड़ी क्वांटिटी आएगी ना -½ से, तो ओवरऑल क्या आ जाएगी, ये पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी। अरे समझे, ओवरऑल पॉजिटिव कैसे आएगी, क्योंकि तो बहुत बड़ी क्वांटिटी आएगी, उससे सिर्फ हाफ माइनस कराओगे तो पॉजिटिव ही आएगी। तो फिर हम इसे भी क्या कर सकते हैं कि इसी इंटरवल में भी ये क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, मतलब दूसरा पार्ट भी आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि हमें स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ढूंढना है। ठीक है, फिर थर्ड पार्ट क्या बताओ, ठीक है, अब मैं थर्ड पार्ट बता रहा हूं। तो थर्ड पार्ट हमारा एफ डैश एक्स क्या था, तो हमारा एफ डैश एक्स था 100x की पावर, ठीक है, 99 प्लस cos x। अब थर्ड पार्ट है 0 से पाई बाई 2, तो 0 से पाई बाई 2 के बीच कोई भी वैल्यू यहां पे पुट कर दो, क्या पुट करें, ठीक है, 45 पुट कर ले, ठीक है, तो हमने 60 पुट कर लिया, तो 60 पुट करा, तो खुद बताओ यहां कितना हो जाएगा, 100, ठीक है, x, ठीक है, पाई बाई 3 99, और cos पाई बाई 3, तो cos पाई बाई 3 कितना हो जाएगा, हाफ। ठीक है, अब खुद बताओ पाई बाई 3 ओवरऑल पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी है सब कुछ, ठीक है, तो ये भी क्या आ गया, ठीक है, ये भी आ गया आपका इंक्रीजिंग आ गया। तो इनमें से शायद से नन ऑफ दीज आंसर इसका, ठीक है, चेक करो, नन ऑफ दीज है, समझिए। तो ये आप पे एमसीक्यू में आ सकता है, ये कर लोगे। बड़े फिर अब इसका जो 14 क्वेश्चन है ना, सुन लो, 14 क्वेश्चन कल मैं, ठीक है, उनके साथ कराऊंगा ये, ठीक है। तो अभी 15 बता देता हूं मैं तुम्हें, ठीक है। तो 15 देखो, क्यों 14 थोड़ा समझाने में टाइम लगेगा, ठीक है, तो मैं बता रहा हूं 14 मैं उनके साथ कराऊंगा। अब करते हैं 15। तो 15 क्वेश्चन क्या क्या रहा है, सुनो। 15 क्वेश्चन में क्या रखा है, फंक्शन, ठीक है, हमें दे रखा है फंक्शन x + 1/x, ठीक है, और हमें बोल रखा है i एक ऐसा इंटरवल है, सुन लो इसके डेफिनेशन, मतलब लैंग्वेज में है, i बी एनी इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम -1 से 1, मतलब जो i इंटरवल है ना उसमें -1 से 1, ठीक है, के बीच जितने भी नंबर है, और ये भी, ठीक है, ये इंक्लूडेड नहीं है, डिसजॉइंट है, मतलब i के अंदर जितने भी नंबर्स होंगे, ठीक है, उनमें ये नंबर्स नहीं है, -1 से 1 डिसजॉइंट है, ठीक है। तो हमें बताना है प्रूव दैट द फंक्शन दिस इज इंक्रीजिंग ऑन i। तो i की डेफिनेशन क्या है, या ज्यादा बेटर ये है, ऐसे भी लिख सकते हैं, i वैसे इंटरवल है, तो i को ऐसे लिख दो कि i एक ऐसा इंटरवल है जिसमें सारे रियल नंबर, लेकिन किन्हीं छोड़ के, इन्हें छोड़ के, मतलब सारे रियल नंबर हो सकते हैं लेकिन -1 से 1 के बीच के रियल नंबर छोड़ के, तो i इंटरवल ये है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट दैट -1 से 1 के बीच, क्या वो भी इंक्लूडेड, ठीक है।
तो अब हमें तो एफ एक्स दे रखा, तो इसका डिफरेंशिएट कर लो, एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, एक्स का 1 और 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, ठीक है। आप क्या कर लो, ठीक है, फॉर क्रिटिकल पॉइंट एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, ठीक है, एफ डैश एक्स 0 हो जाएगा। तो खुद बताओ 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। तो 1 को कितना हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, तो एक्स कितना हो जाएगा प्लस माइनस 1। तो अब इसमें नंबर लाइन बनाओ, तो माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी, ठीक है, -1 और 1, ठीक है। तो हमें शो दैट क्या करना है पता है ना, हमें शो दैट करना है कि जो ये फंक्शन है ये आई इंटरवल पे क्या है, इंक्रीजिंग है। तो आई इंटरवल है क्या, सारे रियल नंबर इस वाले इंटरवल को छोड़ के, इस वाले इंटरवल को छोड़ के ये हर जगह क्या होगा, ठीक है, इंक्रीजिंग शो करना है मतलब हमें। तो देख लो, तो मतलब हमें सबसे पहले माइनस इन्फिनिटी से -1 के बीच पता करना पड़ेगा कि क्या है, फिर -1 से 1 के बीच पता करना पड़ेगा, फिर 1 से लेकर इन्फिनिटी तक पता करना पड़ेगा। अब खुद बताओ माइनस इन्फिनिटी से 1 कोई भी नंबर ले लो, तो माइनस इन्फिनिटी से 1 क्या आता है, -2 आता है। तो -2 को यहां पे पुट कर दो एफ डैश एक्स में, तो -2 को पुट करोगे तो बताओ आंसर पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। तो मतलब ये क्या है, ठीक है, इंक्रीजिंग बोल रहा ना, या तो सिंपल स्ट्रिक्टली क्या रहेगा तुम्हारी बुक में, तो इसमें भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्या रहेगा भाई, ठीक है। जिनकी बुक में नहीं लिख रखा तो देख लेना। फिर -1 से 1, तो -1 से 1, तो -1 से 1 की भी 0 वैल्यू आती है, तो 0 डाल दो। अब 0 मत डालना क्योंकि 0 पे नॉट डिफाइंड आ जाएगा, तो फिर तुम अटक जाओगे। तो कुछ ऐसी वैल्यू डालना जो तुम्हें पता हो। तो क्या डालें, -1 से 1 के बीच क्या डाल दे, हाफ डाल दें, अरे डाल दें वैल्यू हाफ। तो हाफ डालोगे तो बताओ जब x की वैल्यू हाफ डालोगे यहाँ, तो 1 ऐसे ही रहेगा और हाफ क्या हो जाएगा ऊपर 4 हो जाएगा, 1 - 4 -3, तो ये निकलेगा आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और आखिरी वाला स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग निकलेगा। तो हमें यही तो कह रहा था कि भाई सिर्फ इस इंटरवल को छोड़ के बाकी हर जगह ये इंटरवल क्या रहेगा, इंक्रीजिंग, यही शो करना था ना, वो हमने कर दिया कि -1 से 1 के बीच है बस स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और वो तो आई के अंदर आ भी नहीं रहा, वो तो आई से डिसजॉइंट है। तो मतलब फॉर ऑल, ठीक है, मतलब जितना भी आई हमारा इंटरवल है उस पूरे के लिए एफ एक्स क्या है, स्ट्रिक्टली, ठीक है, इंक्रीजिंग है। वो समझ में आ गया ना कैसे, क्योंकि -1 से 1 तो हमें लेना ही नहीं है, वो तो इंटरवल से क्या है, डिसजॉइंट है, ठीक। तो यहां पे फिर क्या आप लिख सकते हो जो भी कि भाई देयरफॉर एफ एक्स इज, ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आई का मतलब क्या है, जो ये इंटरवल था, समझे, ठीक। अब तुम्हारा शायद से इस एक्सरसाइज में सिर्फ एक ही क्वेश्चन बच रखा 14, ठीक है। तो 14 में, ठीक है, कल बताऊंगा, ठीक है। अब जाओ मिशियंस में जल्दी से। मिशियंस में मैंने 2 क्वेश्चन लिए थे, जिनमें से मैं एक ही बताऊंगा क्योंकि एक लंबा है, ठीक है, वो कल ही देखेंगे। तो कौन सा क्वेश्चन था वो मिशियंस का, तो मिशियंस का जो 6 क्वेश्चन है वो थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्री का, तब वो हो जाएगा, तो वो मैं कल ही बताऊंगा। लेकिन जैसे 7वां क्वेश्चन है बहुत आसान है, ठीक है। तो 7वां क्वेश्चन मैं अभी बता रहा हूँ, मिशियंस का 7 क्वेश्चन बता रहा हूँ क्योंकि ये भी होमवर्क दिया था। 6 मैं कल बताऊंगा मिशियंस का, और कल, ठीक है, शीट वगैरह सारी करके ले जाना, ये तुम्हारा होमवर्क है जो ऑनलाइन देख रहे, कल मैं उनके डाउट लूंगा अगर डाउट होंगे तो बताओ, ठीक है। 7 क्वेश्चन मिशियंस का, x की पावर कितना दे रखा है, क्यूब, और 1/x3, यही है, ठीक है। और क्या रखा है, फाइंड द इंटरवल्स इन द फंक्शन गिवन बाय, और x क्या नहीं हो सकता इसमें, डज नॉट इक्वल 0, ये हमें क्या रखा है। और क्या रखा है, इंक्रीजिंग पता करना है ना, कौन से इंटरवल में इंक्रीजिंग है और कौन से इंटरवल में डिक्रीजिंग है। तो इंक्रीजिंग इंटरवल फाइंड करनी है और डिक्रीजिंग इंटरवल, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट, ठीक है। तो 3x स्क्वायर 1/x³ का कितना हो जाएगा, 3/x⁴, सही है, इसका डिफरेंशिएट कर दिया मैंने। फिर अब क्या करो, फॉर क्रिटिकल पॉइंट क्या करना पड़ेगा, एफ डैश एक्स को क्या पुट करना पड़ेगा, 0। तो खुद बताओ 3x² इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3x आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट होगा, ये कितना हो जाएगा, बताओ, x⁴ हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई जब होंगे तो बेस से में तो पावर ऐड होती है, तो x⁴ आप खुद बताओ ये क्या है, एक, अरे बताओ, ठीक है, ये आपका इवन पावर है। तो जब x की इवन पावर होगी तो x के कितने आंसर आएंगे, 2 आंसर आएंगे, +-1, समझिए कैसे, ठीक है। अरे ऐसे समझ लो, ठीक है। तो 1 को दे लिया है तो ऐसा हो जाएगा, फिर a² - b², तो x³ - 1 और x³ + 1, फिर x³ - 1 एक बार 0 के बराबर हो जाएगा,
और एक बारी एक्स क्यूब प्लस 1 किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। तो एक्स क्यूब, ये एक्स क्यूब माइनस 1 0 सिर्फ कब आ सकता है, जब एक्स की वैल्यू कितनी हो, 1 हो। सही बात है ना। तो यहां से एक्स की वैल्यू 1 होती है, और ये 0 कब आ सकता है, जब एक्स क्या हो, -1 हो। बाकी और किसी वैल्यूज के लिए नहीं आ सकता, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पे इवन पावर होती है, अब इवन पावर में तो ऐसे दिमाग लगाया करो, जैसे ये है तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 दो केसेस में आ सकता है ना। अगर एक्स प्लस 1 हो तो भी क्या आ जाएगा, 1, और अगर एक्स माइनस 1 हो तो भी क्या आएगा, 1। इसीलिए दो आंसर आते हैं इवन पावर वाले, समझे। अगर मैं एक्स की मान के चलो -1 पुट करूंगा तो भी आंसर 1 ही आएगा, और 1 पुट करूंगा तो भी 1 आएगा। तो दूसरे दो आंसर आते हैं इवन में, ऑड में नहीं आते। क्योंकि ऑड में होता है क्या है कि किसी नेगेटिव पुट करोगे तो फिर नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव पुट करो तो पॉजिटिव आएगा। तो समझिए दो आंसर आ गए, ठीक है। बस अब इंटरवल निकालना तो इंटरवल निकालने कोई बड़ी बात ही नहीं है। लो -1 1 माइनस इन्फिनिटी। अब ये इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये नहीं बता रखा ना कि कहां से कहां तक करना है, तो रियल नंबर चेक करोगे पूरा। तो माइनस इन्फिनिटी से -1 पहला इंटरवल, फिर दूसरा इंटरवल क्या है। अब हमें लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि हमें सिंपल इंक्रीजिंग क्या रखा ना, इंक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग में क्या, माइनस इन्फिनिटी तो हमेशा ओपन में ही आएगा। -1 तो -1 पुट करके देखो यहाँ, तो -1 पुट करके शायद से क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। -1 पुट करके क्या आ रहा है, 0। तो इसे भी हम ले सकते हैं, समझे क्यों, अरे क्योंकि इंक्रीजिंग ही करना है ना। फिर -1 से 1, तो -1 पे तो आ रहा है, 1 पे भी शायद से क्या आ रहा है, तो ये भी ले सकते हैं क्योंकि हम सिंपल स्ट्रिक्टली नहीं प्रूव कर रहे हैं, हम सिंपल इंक्रीजिंग प्रूव कर रहे हैं। फिर 1 से लेकर इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी पे ओपन आएगा। अब माइनस इन्फिनिटी से -1, तो माइनस इन्फिनिटी से -1 कोई भी वैल्यू ले लो, जैसे -2, तो -2 कहां पे पुट करी, देखो यहां पे। तो -2 पुट करी तो खुद बताओ, 2 का स्क्वायर, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, और नीचे कितना आ जाएगा 16। तो ये तो पॉइंट में आंसर आएगा, और 12 में से कुछ पॉइंट माइनस करोगे तो पॉजिटिव ही आएगा, मतलब ये क्या निकल गया, इंक्रीजिंग, ठीक है। -1 से 1, तो -1 से 1 हमने क्या पुट करा, ठीक है ना। 0 मत पुट करना, क्योंकि यहाँ क्या है, क्योंकि तुम इन्होंने कंडीशन क्या रखी थी कि x 0 नहीं पुट कर सकते, ठीक है, क्योंकि वो पुट कर दिया तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो आधा पुट कर लो, हाफ, ठीक है। तो हाफ पुट करो तो बताओ कितना हो जाएगा यहाँ, अरे बताओ 3/4, और यहाँ कितना हो जाएगा, ठीक है। तो ये नेगेटिव आएगा, 48 में से 0.75 माइनस कराओगे तो माइनस का 47 समथिंग आएगा। तो ये क्या आया, डिक्रीजिंग। फिर 1 से इन्फिनिटी करोगे तो 1 से इन्फिनिटी 2 पुट कर लो, तो 2 का स्क्वायर, ठीक है, 4 3 12, ठीक है, और ये भी कितना हो जाएगा 3/4 कर लोगे, तो ये क्या निकलेगा, इंक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग इंटरवल आ गया आपके माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ये है आपके इंक्रीजिंग इंटरवल, और डिक्रीजिंग इंटरवल आ जाएगा -1 से 1, ठीक है। उससे ऊपर वाला भी सिंपल ही, लेकिन उसमें थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री का दिमाग लगाना है, ठीक। तो अब आपका होमवर्क ये है कि, ठीक है, कल हम क्या करेंगे, सबसे पहले कल मैं सबसे पहले 6 क्वेश्चन कराऊंगा, फिर वो पीछे का एक क्वेश्चन छोटा का 14 उसे कराऊंगा, और फिर शीट, ठीक है। तो शायद से कल हमारा ये फिनिश हो जाएगा, और मंडे ऑनवर्ड्स हम शायद से मैक्स एंड मिनिमा स्टार्ट करेंगे। और जो ये होमवर्क बोल रखा है सारे करके ले जाना, ये आंसर।